इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है। वो इस जमीन पर बोझ है, तो मैं तो ये कहूंगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी। पेशाब करने का बहाना और फिर पिस्टल छीनने की एक कोशिश और उसके दौरान एक ठाई की आवाज आती है, जिसके बाद में लव जिहाद का जो मुख्य आरोपी है उसके पांव में देखा जाता है कि गोली लग चुकी है। सीधी भाषा में कहें और समझा जाए इसे तो उसका शॉर्ट इनकाउंटर हो चुका है। जी हां, रात का समय था, पुलिस उसे कहीं पर लेकर जा रही थी। इस दौरान यह पूरा के पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पांव पर क्यों गोली मारी गई, सीधे छाती पर ही क्यों नहीं मार दी गई। दरअसल भोपाल में लव जिहाद के मामले में हर कोई गुस्से में है। लगातार सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी तक यह मामला थमा नहीं है, हर किसी के मन में गुस्सा है। इन सब के बीच में यहाँ पर शॉर्ट इनकाउंटर की खबर जैसे ही सामने आई तो यहाँ पर लगातार एक्सपर्ट्स अपने प्रतिक्रिया देना चालू कर दी। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम भोपाल जिले से फिर से सामने आया, जहाँ पर लव जिहाद का जो मुख्य आरोपी है फरहान, वह अशोका गार्डन थाना पुलिस ने उसका शॉर्ट इनकाउंटर कर दिया है। पुलिस यहां पर फरहान को एक दिन की रिमांड पर लेकर पहुंची थी, जहां पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने जो जानकारी दी है उसकी माने तो यहां पर जो बिल्किसगंज है उसके अंदर जो एक अन्य आरोपी है अबरार, वह वहां पर रुका हुआ था। अशोका गार्डन की पुलिस टीम के साथ में फरहान को वहां पर बिल्किसगंज लेने के लिए रवाना हुई थी कि वहां पर इसे लेकर जाना। इस दौरान यहां पर फरहान ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, पुलिस ने गाड़ी रुकवाई, उसके साथ में स्टाफ भी मौजूद था। इस दौरान यहां पर फरहान ने पिस्टल छीनने की कोशिश करी। इस दौरान छीना झपटी हुई तो एएसआई की पिस्टल से गोली चल गई। वह गोली सीधे फरहान के पांव में जा लगी है। थाना अशोका गार्डन के अपराध क्रमांक 184/2025, जिसमें धारा 64, 61 BNS, 35 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और IT एक्ट की धाराएं जिसमें लगी हुई हैं, उसमें मुख्य आरोपी फरहान के कथन के अनुसार वह बिल्किसगंज में एक रूम में जो अन्य आरोपी है इस प्रकरण का अबरार उसके साथ रुका था, जिस हेतु साक्ष्य संकलन के लिए थाना अशोका गार्डन की टीम मुख्य आरोपी फरहान को लेकर के बिल्किसगंज के लिए रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान सर्वर ग्राम रातीबड़ में फरहान के द्वारा टॉयलेट जाने के बहाने से जो है पुलिस टीम से वाहन रुकवाया गया, जिसमें उसकी सुरक्षार्थ जो स्टाफ उतरा था उसमें सब इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है। जिसके बाद तत्काल उसको हमीदिया अस्पताल ला करके उसका इलाज जो है कराया जा रहा है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही जो है जारी है। लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान और यहाँ पर जो भोपाल पुलिस है उसके बीच में यहाँ पर मुठभेड़ की जानकारी शुरुआती तौर पर जो विधायक रामेश्वर शर्मा उनके द्वारा एक्स हैंडल पर दी गई थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि एक जिहादी का शॉर्ट इनकाउंटर हो गया था। वहीं पर शॉर्ट इनकाउंटर की खबर उन्होंने दी। वहीं पर विश्वास सारंग का बयान आया कि सीधे छाती पर क्यों नहीं गोली मार दी गई, पैर पर गोली मारने की क्या आवश्यकता थी। अरे मुझे लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर बोझ हैं जो लव जिहाद या इस तरह के कुकृत्य करेंगे, उनको इस देश में, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। वो इस जमीन पर बोझ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे आरोपी सरे राह उनको गोली मारनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरे राह गोली मारो और खत्म करो। भोपाल रेप और गैंग रेप, यहां पर ब्लैकमेलिंग सहित धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में जो मुख्य आरोपी है फरहान, उस पर हत्या का प्रयास का केस भी अब जाकर दर्ज हो चुका है। सब इंस्पेक्टर ने यहां पर खुद पर हमला करने को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी है। आरोपी ने यहां पर ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर पर पिस्टल उनसे छीनी थी और फिर हमला करने की कोशिश करी थी। यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सब इंस्पेक्टर को इसमें चोट भी आई है। फिलहाल एक आरोपी फरार है अबरार, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। अलग अलग टीमों को यहाँ पर रवाना कर दिया गया है। एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर भी भेजी गई है, वहीं पर एक टीम बंगाल में भी अबरार की लगातार तलाश कर रही है।
यहाँ पर पुलिस के मुताबिक फरहान ने यहाँ पर कॉलेज में हम उम्र की मुस्लिम युवकों को एक गैंग इसने बना लिया था, जिसके अंदर केवल हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करना इनका मकसद रहता था। गिरोह का एक नियम यहाँ पर बना लिया था कि कोई भी मुस्लिम लड़की को यहाँ पर अपने प्रेम जाल में नहीं फंसाएगा और प्रेम संबंध उससे नहीं बनाएगा। फरहान ने यहाँ पर पुलिस की पूछताछ में यह भी दावा करा है कि हिंदू लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करना सवाब का भी काम होता है। फरहान के इस बयान से हर कोई स्तब्ध भी है। भोपाल लव जिहाद केस में यहाँ पर मुख्य आरोपी फरहान की कथित शॉर्ट इनकाउंटर के बाद में अब एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। घटनास्थल पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। टीम ने यहाँ पर कुछ खून के निशान भी मिले हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इसे सील भी कर दिया गया है और इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। वहीं का कुछ लोगों का इसमें कहना है कि यह शॉर्ट इनकाउंटर नहीं, पुलिस ने दरअसल इन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट इनकाउंटर को अंजाम दिया है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस शॉर्ट इनकाउंटर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।